नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे एक कल्ट क्लासिक की जिसका नाम है गोल्डीलॉक्स और तीन भालू। जिस प्रकार से शोले है, उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर है, उस प्रकार से कुछ लिबरल तबके के पले बड़े बच्चों में एक दो कल्ट क्लासिक है। एक है गोल्डीलॉक्स और दूसरा है लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो दूसरे की बात बाद में करेंगे। आज है गोल्डीलॉक्स की बारी, गोल्डीलॉक्स और तीन भालू। तो गोल्डीलॉक्स कितनी बेकार लड़की थी, इसका पूरी कहानी में विवरण है। पहले कि वो भालू के घर में घुस जाती है, बिना दरवाज़ा खटखटाए, बिना बेल बजाए, किसी अनजान आदमी के घर में, अनजान भालू के घर में, दूसरी प्रजाति के घर में घुस जाते हैं। और इसे तो लूटपाट का केस बनता है कि कैसे घुस गए आप। पुलिस भी नहीं घुस सकती बिना वारंट के। तो ये घुसने के तरीके को इसको इग्नोर किया जाता है और लिबरल बच्चों को सिखाया जाता है, देखो कितना महान है, ऐसे ही घुसा करो। उसके बाद जो फेमिनिस्ट तबका है वो उसको बचपन से ये सीख दी जाती है, इसलिए वो इतनी विचित्र और ख़तरनाक मूवमेंट बन चुका है फेमिनिज़्म। इन सारी सीखों के वजह से बचपन से जो दी जाती है, वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद खाना खाती है। अगर उसको धर्म की जरा सी शिक्षा दी जाती तो खाना खाने के पहले वो प्रार्थना करती। प्रार्थना तो उसने करी नहीं, उल्टा वो खाना खाने लगी किसी का भी। तीन कटोरे थे, तीनों उसने झूठा कर दिया। सबसे पहले बड़े से खाया तो उसे बहुत ज़्यादा गर्म लगा। अब मुझे तो लगता है कि वो पढ़ी लिखी कम थी। भाई जब बड़ा था कटोरा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, तो उससे हीट निकलनी चाहिए थी, तो वो ठंडा होना चाहिए था, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। ये बिल्कुल एकदम सेक्सिस्ट सोच है उसकी कि बड़ा है क्योंकि वो पिता भालू का था तो वो गर्म होगा। ये किस तरह के स्टीरियोटाइप्स है। उसने तथ्य को तथ्य जाना नहीं और बिल्कुल भी वैज्ञानिक सोच की थी नहीं। और इसीलिए फेमिनिस्ट जो है वो विज्ञान नहीं पढ़ पाती, क्योंकि वो पहले से ही सोच के बैठी है कि ये तो ठंडा, ये तो गर्म ही होना चाहिए। वो थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए आपको मतलब तटस्थ भाव से देखना पड़ेगा ना तथ्यों को। उसके बाद उसको झूठा कर दिया। अच्छा, और किसी को धन्यवाद तो नहीं दिया, बल्कि कमेंट मारने लगे कि ये बहुत गर्म है। भाई तुम्हारे लिए थोड़ी बना था कि तुम बताओगे कि गर्म है कि नहीं है। उसके बाद जो है दूसरा नंबर वाला खाया, तो वो मीडियम साइज़ का था, वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। अच्छा, मीडियम साइज़ वाला बहुत ज़्यादा ठंडा कैसे हो गया? मतलब टेम्परेचर माप के थर्मोमीटर से मापते तो पता चलता ना। इसने सरासर झूठ बोला है। और फेमिनिस्ट सबसे बड़ी झूठी आबादी है, झूठी कौम है। उसके बाद तीसरा नंबर वाला देखा, और तीसरा वाला वो पूरा खा गई। दूसरे जो उसको पसंद आया वो पूरा खा गई। उसने जरा भी अप्रिशिएट नहीं किया किसको, जो पूरा प्रोसेस लगा उसको बनाने में। भाई जिस किसान ने उसको उगाया, जिस ट्रक ड्राइवर ने रात भर ट्रक चला के उसको गांव से शहर तक पहुंचाया, जिस दुकान वाले ने उसको बेचा, जिस चक्की में पीसा गया, जिस ग्वाले ने दूध निकाला गाय से। और संभवतः ये इसमें से ज़्यादातर लोग फेमिनिस्ट नहीं थे, लेकिन उसको खाने वाला, उसको तबाह करने वाला फेमिनिस्ट था। और एक कहानी सुन के जो बड़ा होगा वो फेमिनिस्ट होगा। उसके बाद उसने तीनों के बिस्तर ख़राब कर दिए। अच्छा, बिस्तर का भी मुझे समझ नहीं आया। कोई बिस्तर हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई मीडियम है। मतलब एक ही, अधिकतर ऐसा ही होता है कि एक ही दुकान से ख़रीदा गया होगा। उसका भी उसने कोई अवलोकन नहीं किया, उसने अपने मन से कह दिया और जो मेरा मन का है वही सही है। ये कैसी बात हो गई? वैज्ञानिक तौर पे उसका परीक्षण होना चाहिए था और तब बताते। तो मतलब साइंटिफिक एक्यूमेन तो बहुत कम है। अच्छा, जरा सी पोलाइटनेस भी नहीं है, दूसरे के घर में घुस जाते हैं। अच्छा, फिर वो वहाँ सो गई। मतलब कितना कैजुअल एटीट्यूड है लाइफ को लेके। अब वो मर जाती तो बोलते कि देखो हमारा देश सेफ नहीं है, हमारे साथ क्या हो जाता हुआ। तुमको दूसरे के घर में घुसने को कौन बोला था? फिर पुलिस पे इल्ज़ाम लगा देंगे, सरकार पे इल्ज़ाम लगा देंगे, देखो सेफ नहीं है, इतना प्रॉब्लम है, ज़िंदगी इतनी मुश्किल है। उसके बाद जब वो लोगों को देखती है तो भाग जाती है।
भाई सिचुएशन जरा सी फेस नहीं हुई, बात कर लेती भालू से, उसके घर में जो घुस गई थी, उसके बाद वो जाती है अपनी नानी को कहानी सुनाती है और नानी बोलती है कि तुम बहुत मासूम हो। अरे भैया, जब वो बोल रही है कि मैंने किया है, उसने अपना क्राइम खुद ही कन्फेस कर लिया, तो उसे सजा होनी चाहिए, कठिन से कठिन सजा होनी चाहिए, लंबी सी लंबी सजा होनी चाहिए, तब वो इक्वालिटी में आएगा। मतलब जेल के अंदर भी रेशियो इक्वल होना चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और पार्लियामेंट में ही चाहिए आपको, जेल के अंदर भी रेशियो इक्वल किया जाए। जैसे यूनिवर्सिटी में कोटा दिया जाता है कि कम मार्क्स में भी डाल दीजिए, वैसे ही जेल के अंदर भी छोटे क्राइम पे भी लड़कियों को डाल के रेशियो बराबर करना चाहिए। धन्यवाद। हैप्पी वुमेन्स डे।